से सितंबर माह बेहद खास होने जा रहा है। इसी महीने 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी आएंगे। बाकी बीजेपी दिग्गजों के दौरे तो लगातार हो ही रहे हैं। इधर कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी जल्द एमपी के दौरे पर आने वाले हैं। संभव है कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल हो, लेकिन दिग्गजों के सहारे कौन कितना माहौल बना पाएगा अपने पक्ष में, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके बाद करेंगे चर्चा। मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। हाँ, मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। अब समझिए कि क्यों कहना पड़ा कि मोदी के मन में बसे एमपी। दरअसल पीएम मोदी 14 सितंबर को एक बार फिर एमपी के बीना में बीपीसीएल परिसर में 50,000 करोड़ की परियोजना विस्तार का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। इसके बाद 18 सितंबर को ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे पीएम। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी पुनः 14 सितंबर को मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर बीना वे पधार रहे हैं, जहाँ बीना रिफाइनरी स्थापित है। पेट्रोकेमिकल उत्पाद का जो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ का निवेश आएगा, हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा, वो उसका भूमि पूजन करने पधार रहे हैं। लेकिन केवल पेट्रोकेमिकल उत्पाद नहीं, उसके साथ साथ चाहे वो टेक्सटाइल पार्क हो या निवेश की अलग अलग योजनाएं, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के कामों का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी करेंगे। 3 लाख लोगों को रोजगार जिनमें मिलेगा। मोदी अगले 12 दिन में 3 बार आएंगे। पिछले 6 महीनों का जोड़ निकालें तो 14 सितंबर को मोदी का 6वां एमपी दौरा होगा। कांग्रेस मोदी शाह के दौरों पर तंज कर रही है, जबकि दूसरी तरफ 15 सितंबर से शुरू होने वाली कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में राहुल और प्रियंका गांधी की भी एमपी में एंट्री होने जा रही है। इनकी जो आशीर्वाद यात्रा पे आक्रोश की वजह से पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो अब वो जो आक्रोश है उसको और निकालना है। इसलिए कांग्रेस कमलनाथ जी के निर्देश पे जन आक्रोश यात्रा निकाली। हमारी रणनीति हमारे हिसाब से हमारे लीडर तय कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी आ जाएं या राष्ट्रपति जी आ जाएं, इस मध्य प्रदेश को इतना बद से बदतर बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि अब कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता है। जन आशीर्वाद हो या जन आक्रोश, सियासी यात्राओं से राजनीतिक दलों ने बड़ी आशाएं लगा रखी हैं, लेकिन बड़े नेताओं के दौरे सियासी दलों को अपने पक्ष में माहौल बनाने में मदद करते हैं। पार्टियां दावे भी तमाम कर रही हैं, लेकिन एमपी के दिल में है कौन, ये जानने के लिए अभी इंतजार करिए। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक तरफ जन आशीर्वाद तो एक तरफ जन आक्रोश, और इन्हीं यात्राओं के बीच दिग्गजों के दौरे भी हो रहे हैं। बीजेपी के अगर हम जिक्र करें तो लगातार दौरों का सिलसिला जारी, तमाम बड़े नेता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे भी एमपी में लगातार हो रहे हैं। और सितंबर माह का अगर हम जिक्र करें तो 3 बार प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश आएंगे। और इसी क्रम में कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका गांधी, इसके अलावा खड़गे भी एमपी आने वाले हैं। चर्चा हम करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है दुर्गेश जी न्यूज़ 18 पर आपका। अवनीश बुंदेला जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। दुर्गेश केसवानी जी, यात्राएं ठीक हैं, लगातार हो रही हैं, बड़े नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक बात बार बार कह रही कि भाई आप लोग डरे हुए हैं, चिंता है आपको 2023 में हारने की, इसलिए आप लगातार बड़े नेताओं को बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री एमपी आ रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आरोपों के रथ पर सवार होकर चुनाव के मैदान में है। उपलब्धियों के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए
डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसीलिए बार बार आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब मध्य प्रदेश की पावन धरा पे आ रहे हैं, बीना रिफाइनरी में माननीय जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ है, 50,000 करोड़ रुपए का निवेश भी आने की संभावना है, 3 लाख युवाओं को रोजगार। तो निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे अगर मध्य प्रदेश हमारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है और मध्य प्रदेश हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम रोज स्वागत करें। मध्य प्रदेश में ऐसी अनेक योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं, तो निश्चित रूप से तभी तो हम कहते हैं कि एमपी के मन में मोदी, देश के मन में मोदी। आज इसी यही कारण है कि जब आप जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में आप खड़े रहते हो, जन कल्याण के काम करते हो, तो जनता बार बार उनको सुनना चाहती है, बार बार देखना चाहती है और बार बार धन्यवाद करना चाहती है कि जो काम देश में 60 सालों में नहीं हुआ वो आज माननीय मोदी जी के कार्यकाल में हो रहे हैं। जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी उनके साथ खड़े होकर आशीर्वाद देते। यही कारण है कि जनता भाजपा को 20 सालों से चुनती आ रही है, जन आशीर्वाद देती आ रही है। आपको जनता के कल्याण के काम करने पड़ेंगे प्रशांत जी। अगर आप सिर्फ मुंह की जमा खर्ची कांग्रेस की तरह करेंगे ना अपन, तो जनता उसको अच्छा नहीं मानती है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को रखेंगे ना, तो भी जनता अच्छा नहीं मानती। आपको उसके लिए जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। और जब आप जनता के साथ खड़े होते हो तो जनता निश्चित रूप से उसका स्वागत करती है, जैसे अब 14 तारीख को माननीय मोदी जी का स्वागत करने वाले हैं। जी चलिए, ठीक बात है। हालांकि 3 बार अगर हम कहें तो 14 सितंबर के बाद 18 सितंबर ओमकारेश्वर जहां आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे और 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ भोपाल में होगा। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। 14 तारीख की बात की तो मैंने आपको स्पेसिफिकली ठीक है करने की बात। जी जी ठीक बात है, ठीक है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास दुर्गेश जी। अवनीश बुंदेला जी, अगर बीजेपी के पास मेहनत करने वाला नेतृत्व है, लगातार वो दौरे कर रहे हैं प्रदेश में आना, तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों है भाई? कांग्रेस के नेताओं को किसी ने मना किया क्या? प्रशांत जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। हम तो साफ कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री का काम, मुख्यमंत्री का काम सिर्फ प्रचार प्रसार करना है? जनहित के काम आप कब करेंगे? और देखिए, आक्रोश तो है जनता के मन में, और जनता क्या, भाजपा के खुद नेताओं के मन में आक्रोश है सरकार के प्रति। उमा भारती का आक्रोश क्या किसी से छुपा है? प्रशांत जी आप बताएं, जो कह रही थी कि मुझे आप निमंत्रण भी देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। इसके अलावा आप मुझे बताएं, कैलाश विजयवर्गीय जी का आक्रोश हो, चाहे आप केपी यादव जी का आक्रोश हो, ये किसी से छुपा है क्या? उमा भारती जी का भी पूरा वर्जन नहीं बताया आपने। वो करेंगे भाई, चुनाव तो वो करेंगी प्रदेश में, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी तो कहा ना प्रशांत जी, देखिए चुनाव तो चूंकि वो उस दल की सदस्य हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तो चुनाव तो करें। उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात नहीं की, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ आक्रोश की बात है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर जनता के मन में आक्रोश है। आप देखें, दलित आदिवासियों के मन में आक्रोश है, क्योंकि ये सरकार उनकी रक्षा करने, सुरक्षा देने में विफल है। आप देखें, खुद भाजपा के नेता उनके मुंह पर पेशाब करते हैं, आदिवासियों के मुंह पर। और यही आप देखें, यही आक्रोश आपने देखा मंदसौर में परसों, पूरे प्रदेश ने देखा किस तरह से जनता ने उनको सबक सिखाया। और वो आक्रोश क्यों था? क्योंकि आप बेवजह की योजनाएं लेके आ रहे हैं, तो उससे जनता को असुविधा है। तो ये सारी प्रशांत जी बात है। बाकी जहाँ तक मोदी जी की बात है, देखिए मोदी जी का आना कोई नई बात नहीं है। अभी आपकी जो इस कार्यक्रम का नरेशन चल रहा था, आपने खुद बताया 3 महीने में 6वीं बार आ रहे हैं। अमित शाह जी की तो शायद ना आपको गिनती मालूम, ना मुझे गिनती मालूम। वो तो शायद यहाँ घर लेके, मैं तो कहता हूँ बस जाए, क्यों आते जाते बार बार, उससे खर्चा भी होता है, जनता के पैसे से। बीजेपी इसी में तो कहती है भाई हमारे पास मेहनत करने वाला नेतृत्व है। तो प्रशांत जी बात यह है, अगर मेहनत करने वाला नेतृत्व है तो इतना लेवरेज जनता के पैसे को बर्बाद करके आप इस तरह के मत करिए, मत आइए हवाई जहाज से। क्योंकि जिस तरह से आरटीआई बताती कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी एक दिन में 1 करोड़ 41 लाख रुपए रोज हवाई यात्राओं में खर्च किए पिछले 40 दिन में।
एक दिन की बात बता रहा हूं मैं। तो अगर आप इतना जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपके मन में डर और भय भी है, तभी आप इतने भयभीत हैं। आज रामेश्वर शर्मा जी का जो बयान, जो दिग्विजय सिंह जी के बारे अपशब्द कहे हैं, वो बताता है प्रशांत जी कहीं ना कहीं इनके मन में कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, ये डरे हुए हैं, तभी इस तरह की बात कर। और सबसे बड़ी बात, हम विपक्ष में हैं प्रशांत जी, क्या विपक्षी दल आप पर आरोप प्रत्यारोप ना करें? क्या आपके गुणगान करते रहें? आप 18 साल से निरंतर सत्ता में हैं। देखिए, उपलब्धियां अगर आपकी हैं तो उपलब्धियां गिनाइए। ये जनता वही तो कह रही है, कैसी यात्राएं, विकास यात्रा, कहीं फिर जन आशीर्वाद यात्रा, आशीर्वाद यात्रा। अरे साहब, इन यात्राओं के माध्यम से सिर्फ आप जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई जनहित की बात नहीं कर। शिवराज जी आज एक वादा करते हैं, याद होगा आपको, इन्होंने संविदा कर्मियों से कहा था कि मैं संविदा कल्चर खत्म करूं। क्या कल्चर खत्म हुआ? रिएक्शन ले लेते नहीं हैं हुआ। दुर्गेश जी का, फिर झूठ मैं बोलते हैं। दिनेश जी के पास जाऊंगा। दुर्गेश जी, देखिए, हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं कि माननीय मोदी जी चुनाव प्रचार में, कहीं चुनाव प्रचार का तो अभी तक कहीं मामला ही नहीं, जब चुनाव क्लियर होंगे उसके बाद सब चुनाव प्रचार में आएंगे। अभी टिकट तो घोषित कर दिया आपने, बहुत बढ़िया यार दुर्गेश भाई, यार दुर्गेश, टिकट घोषित कर चुके आप। अरे हम संगठन के रूप इस पे प्रशांत जी, इस पे जवाब चाहूंगा। कह रहे कहीं चुनाव नहीं तो टिकट घोषित क्यों किया? आप पूछे सवाल। प्रशांत जी, मैं आपसे कहूंगा कि सवाल पूछे आप इनसे। तो क्या वो प्रशांत जी, मेरा निवेदन है, अगर चुनाव नहीं आता तो टिकट घोषित क्यों किया? प्रशांत जी पूछे सवाल, मेरा निवेदन है प्रशांत जी आपसे विनम्र। आपके समय में पूरा मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया आपको, ठीक है। मेरे से एक छोटा सा जल्दी दुर्गेश जी, अगर जनता 3 लाख रोजगार आ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स बन रहा है मध्य प्रदेश में, तो मुझे लगता है तो चुनाव प्रचार क्या, ये कांग्रेस की तो मुझे लगता है कि बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। जब विकास के कार्यों को भी वो चुनाव से जोड़ के देखना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनके फिर तो भगवान ही मालिक है तो प्रशांत जी, इनका फिर कुछ होने वाला नहीं है। ये इधर उधर के आरोप लगा सकते। चलिए, ठीक है। हालांकि टिकट का जिक्र हो रहा था उत्तर प्रदेश में 6 महीने पहले, बल्कि हम कहेंगे 1 साल पहले भी रीजनल पार्टीज टिकट घोषित कर देती हैं। अवनीश जी को इस बारे में जरूर याद होगा, ज्ञात भी होगा। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। दिनेश गुप्ता जी, प्रधानमंत्री मोदी या इस शख्सियत, इस लेवल की शख्सियत अगर चुनाव से पहले आ रहे हैं, बीजेपी के फेवर में लगातार वो दौरे भी कर रहे हैं, कई आयोजनों में शामिल भी हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि माहौल बदलने में या पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिलेगी, लगता है आपको? देखिए, जब प्रधानमंत्री का चेहरा ही चुनावी चेहरा होगा तो मदद क्या मिलेगी? वो तो उन्हीं के चेहरे पर लड़ रहे हैं आप चुनाव। तो मध्य प्रदेश में कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, वो आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। इतना मध्य प्रदेश में पहले नहीं हुआ कि वो प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले इस तरह के कार्यक्रम करें। पहले तो शिवराज जी के चेहरे पर लड़ा जाता था। अब पार्टी की रणनीति है, क्योंकि वो देख रही है कि 2018 के चुनाव परिणाम उसके पक्ष में नहीं रहे थे, तो उसने अपने सबसे बड़े नेता का और सबसे जो उनका एक फेस है पार्टी का, उस फेस को यूज किया है, कर रही है। तो वो एक जो है पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, और हर राजनीतिक दल उस तरह की एक्सरसाइज करता है। और जब आप सरकार में होते हो तो आप पॉलिटिकल एजेंडा भी सेट करते हैं। जब आपको डेवलपमेंट का कोई इशू बात करते हैं कि कब आप डेवलपमेंट की बात करें, तो ये जितने भी, यदि आप बीना में कार्यक्रम कर रहे हैं तो एक जो है डेवलपमेंट का इशू तो है कि उन्होंने कोई कार्यक्रम शुरू किया है। बाकी जगह भी आप देखिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रमों में आ रहे हैं जो लोगों को, जनता को वो बता सकें कि हमने कुछ किया है। अन्यथा एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार के साथ होती है ना, वो एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए आ रहे हैं कि जितना नेगेटिव वोट बच सकता हो, उससे जनता के गुस्से से जितना सरकार बच सकती हो, उसकी एक्सरसाइज वो कर रही है। और ये हर सत्ता में जो दल रहता है वो ये एक्सरसाइज इस तरह की करता है। जी ठीक बात है, ये बड़ी बात आपने कही कि भाई मैसेज देने की कोशिश है, और यही कोशिश पीएम मोदी कर भी रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में क्या क्या काम किए हैं, केंद्र ने क्या क्या काम किए हैं। अवनीश बुंदेला जी, भाई अगर बीजेपी मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है, आपको राहुल के चेहरे पर वोट मांगने से थोड़ी किसी ने रोका है? देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत जी स्पष्ट कर दूं, जहाँ बीना रिफाइनरी में आ रहे हैं वो, ठीक है, कुछ आप रिनोवेशन या कुछ नई एक यूनिट आप इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, याद करें बीना रिफाइनरी स्थापित किसने की? कांग्रेस शासनकाल में केंद्र में और मध्य प्रदेश में। उसके लिए साधुवाद है, 50,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए, और प्रशांत जी हम तो साफ कहते हैं, स्टेशन हमने बनाए,
स्टेशनों को इन्होंने उसके बाद कुछ सालों बाद रिनोवेट कर दिया, तो अपना नाम कर रहे हैं, बार बार उस पर जाकर मोदी जी भाषण दे रहे हैं। हम तो साफ कहते हैं, मतलब आपने बना दिए तो अब रिनोवेट भी नहीं होने चाहिए क्या? हमने ऐसा कब कहा सर? लेकिन कम से कम आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, देखिए कभी भी सरकारी संपत्ति स्टेशन आपके आपका ये जो स्टेशन है कमलापति स्टेशन, 3 बार मोदी जी इस पर भाषण पेल चुके हैं। देखिए जो पब्लिक प्लेस होता है सरकारी संपत्ति, वो इस तरह से आप उपयोग नहीं कर सकती। यही तो मैं बात बता रहा हूँ कि आप राजनीति करें, खूब करें, हम ये नहीं करें आप खूब दौरे करें, लेकिन जिस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं, जनहित के मुद्दों को कोसों दूर रखकर आप सिर्फ अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, आपने स्टेशन का नाम बदला, लेकिन क्या रानी कमलापति का जो महल है, क्या वहां आप एक बार गए? वो जो जीर्ण शीर्ण हालत में हुआ, क्या आप देखने गए? इसके अलावा भ्रष्टाचार पर लगाम कौन लगाएगा? मोदी जी। आप कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी मध्य प्रदेश में आप देखें महाकाल को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। महाकाल लोग पैसा 7 महीने में उड़ जाता है, टूट जाता है। इसके अलावा यहाँ बांध ऐसे बन रहे हैं, कारम जैसे बांध, जो बांध बनते बनते बह जाते, सड़कों की तो बात ही ना कर, सड़कें बनते बनते बह जाती हैं। तो ये सब सारी चीजें। इसके अलावा मैंने कहा था आपसे पहले कि संविदा कर्मियों के मामले में शिवराज जी ने प्रॉमिस किया था पूरे 2.5 लाख कर्मियों से कि मैं संविदा कल्चर खत्म करने जा रहा हूं। एक नया आपने उसमें क्लॉज डाल दिया कि आपने कहा था कि हर साल इसको रिन्यू नहीं कराना पड़ा। अब आपने नया क्लॉज डाल दिया, एक अधिकारी बिठा दिया कि ये आपकी सीआर लिखेगा, और अगर सीआर अच्छी नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपने 2011 से शिक्षा विभाग में नियुक्तियां नहीं की, क्यों? 1.25 लाख पद खाली, आप नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे? वर्ग 3 के लिए टीईटी क्वालिफाइड 2 लाख बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, आप उनकी नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे? वो 51,000 की मांग कर रहे हैं, आप नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे? इस बात का जवाब दें शिवराज जी। उसके बाद ये मोदी जी, अमित शाह जी, इन सबकी आगवानी करते रहिए। आप सबसे पहले इस प्रदेश की समस्याओं का हल करिए, किसानों का कर्जा माफ करिए, किसानों की समस्या हल करिए। जो बिजली नहीं आ रही, जो बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं, वो समस्या का हल करिए। सबसे पहले डीजल पेट्रोल की कीमतों पर बात करिए। आप सबसे पहले ये इंश्योर करिए कि हाँ कोई दलित आदिवासियों पर अत्याचार नहीं होगा। मिला था बहुत सारी पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने के वादे के साथ आप आए थे। मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। सुनिए ना, बाकी लोग भी उनके पास भी जाने दीजिए ना, समय उनको भी ले लेने दीजिए थोड़ा। मैं आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आ रहा हूं। दुर्गेश जी, जो बात अवनीश जी कह रहे हैं कि भाई रंगरोगन करके आप अपना नाम चस्पा कर रहे हैं, काम कांग्रेसियों का है लगाने का, ये तो आरोप लगाने का ही काम है। इनमें कोई दम नहीं है, जनता भली बात समझ चुकी है। ये महाकाल लोग की बात करेंगे, वो गारंटी पीरियड में कहीं कोई भ्रष्टाचार 20 साल में सिद्ध नहीं कर पाए, कोई एविडेंस दे नहीं पाए, कहीं कोई प्रूव कर नहीं पाए, और अब करेंगे इनको सत्ता में आना है, तो इसलिए मरम्मत करने की बातें करेंगे। सरकार आपकी है, हम कहां से सिद्ध कर पाएंगे? राहुल गांधी, आज का विषय जो था, राहुल गांधी पे एक शब्द नहीं बोले, जो सबसे ज्यादा विफल है देश में, जिन्होंने सबसे ज्यादा चुनाव हारे, आज उन्होंने उनके बारे में वो बात नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में, राहुल गांधी जी झूठ बोल के गए थे कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। आज मध्य प्रदेश का किसान जानना चाह रहा है कि कहाँ है राहुल गांधी जी। नहीं, सबसे लंबी यात्रा राहुल गांधी ने जो की है एमपी से गुजरी है। दुर्गेश जी, बातें करना चाहते हैं, ये चुनाव में कैसे करके एन प्रकरण उसमें काबिल होने की बात, सत्ता में कैसे आया जाए, उसके लिए 100 झूठ बोलने को तैयार है। पर मैं दिनेश गुप्ता जी की बात पर आना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी राजनीति को करीबी से देखते हैं, पर एंटी इनकम्बेंसी वाली जो बात कर रहे हैं, वो इस समय मध्य प्रदेश में कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है। क्योंकि ये कारण है कि 2003 से लेकर अभी तक जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, और 23 में भी प्रचंड बहुमत से हमको जिताने वाली है। 24 में भी मध्य प्रदेश में भाजपा, देश में भाजपा की सरकार बनाने वाली है। तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं कहीं नहीं है। हम लोग विकास को लेकर, जो जन कल्याण के काम है हमारे, हम उसको लेके गए। हमारा एजेंडा आईफा अवार्ड का नहीं है, हमारा एजेंडा मध्य प्रदेश के विकास का है। हमारा एजेंडा झूठ बोलने कर सब्सिडी देने के, पेट्रोल डीजल की बात वचन, झूठा वचन देने का नहीं है। हमारा जनता के हितों में काम करने का हमारा एजेंडा है। हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है, इस पर एक रिएक्शन। यही बात है अवनीश जी, जल्दी प्रशांत जी, यही बात अगर राहुल गांधी जी की है, ठीक है, तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूँ, जनता इसकी भगवान है। प्रशांत जी सुनिएगा, दुर्गेश जी सुनिएगा, बात अगर दुर्गेश भाई सुन लीजिए, दुर्गेश भाई, बात अगर राहुल जी की, राहुल गांधी जी की, तो मैं दावे से कहता हूँ राहुल गांधी जी, अरे भैया सुन लो, राहुल गांधी जी वो कोहिनूर के हीरे हैं, वो कोहिनूर के हीरे हैं जिन पर भाजपा रोज कीचड़ उछालती है। पूरी सरकार, मोदी सरकार, पूरी इनकी राज की सरकारें मिलकर कीचड़ उछालती हैं, लेकिन आज तक ये उस हीरे की चमक को फीका नहीं कर पाए हैं जो उन्होंने चलना स्टार्ट। सोचिए
इंडिया नाम अरे क्या एमपी रखा नंबर- आपने गठबंधन इनसे का? आपके नंबर आप नहीं देश का बढ़ेंगे। नाम बदलने इनसे निकल आपके पड़े, नंबर शर्मानी नहीं चाहिए बढ़ेंगे। आपको। आप मुझे बताएं, क्या इनसे विक्रम नंबर नहीं बत्रा बढ़ेंगे देशभक्त नहीं आपके। थे बल्कि जिन्होंने घरवाली रॉकी प्रेसिडेंट लगाएंगे रॉकी कि नॉक पापा को क्या बोल जीतने रहे के हैं बाद आपके डिबेट कहा में। था आई ठीक लव है। माय इंडिया? जी। तो राहुल गांधी ऐसे हीरे हैं। राहुल चलिए गांधी तो चलिए, वो राहुल कोहिनूर गांधी हीरा के चमकेगा पैर- कब इंतजार नरेंद्र रहेगा, मोदी और भाजपा। कब चमकेगा कोहिनूर हीरा, अब बीच नरेंद्र इंतजार मोदी रहेगा। ठीक है, पैरों की दिनेश धूल गुप्ता जी के निकल पास जाएगी। जाऊंगा मैं। दिनेश गुप्ता जी, तमाम जो विश्लेषक हैं वो एक बात और कह रहे हैं, आप भी लुटेरे थोड़ा सा हैं इस पर रोशनी नरेंद्र डालिएगा। मोदी। अपनी जी आ रहा हूँ, अपनी जी आ रहा लुटेरे, हूँ, लुटेरे। अपनी जी आ रहा हूँ, मुगल से भी आपके- खतरनाक अरे आ रहा हूँ हैं। आपके पास। ठीक है दिनेश गुप्ता जी, विश्लेषकों की एक राय और भी है कि भाई जो केंद्रीय नेतृत्व लगातार बीजेपी का दौरा कर रहा है, उनके फोकस में 23 से कहीं ज्यादा 24 है। देखिए 24 का निश्चित तौर पर जी। है। 24 का चुनाव 24 में होना है या पहले होना है, इसको भी लेके डिबेट तो चली रही है कि हो सकता है विधानसभा के साथ हो जाए। तो जब आप एक बड़ा चुनाव सामने होता है, बड़ा लक्ष्य सामने रखते हैं, तो छोटे लक्ष्य उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये जो पूरी तैयारी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखिए ना कि जो पड़ोस में छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, वहाँ उतनी तैयारी नहीं दिखती भारतीय जनता पार्टी की जितनी हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। जितना फोकस सेंट्रल लीडरशिप का यहाँ है वहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है पार्टी को ज़्यादा खतरा दिखाई देता है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ अलग तरह की एंटी इनकम्बेंसी है जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। यहाँ भाजपा की सरकार है तो उसकी चिंता यहाँ ज़्यादा है। और वो 24 का चुनाव होता है तो फिर पार्टी जो अपनी 29 सीटों का लक्ष्य रखे हुए है वो लक्ष्य कैसे हासिल करेगी यदि एंटी इनकम्बेंसी रही। तो इसलिए वो एक जो है अपनी रणनीति पे आगे बढ़ रही है और वो सारे ऐसे चेहरों को सामने रख रही है जिनसे जनता नाराज नहीं है या जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जी, यानी एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने का एक प्रयास भी है, जो सामूहिक नेतृत्व जो कहा जा रहा है। इस पर मैं फिर आऊंगा दिनेश जी के पास। दुर्गेश केशवानी जी, एक बात जो और बार बार आ रही है, भाई कांग्रेस कहती है कि भाई आपने हमारी योजनाओं की कॉपी कर ली डरने के बाद। यहां तक कि केंद्र में 200 रुपए सिलेंडर, केंद्र की तरफ से भी सिलेंडर पर 200 रुपए घटा दिए गए। देखिए कॉपी करने की कहीं कोई बात नहीं है। इनका तो विजन ही नहीं है कि कैसे विकास किया जाए। विकास कॉपी उसकी की जाती है जिसके पास कोई विजन है। तो अनविजनरी लीडरशिप है कांग्रेस के पास। कौन सा इनके पास ऐसा लीडर है जो इनकी बात करे और इनके पास विजन की बात हो। हम नारी अपनी सम्मान अपनी योजना योजनाओं के आपने बल पर- कॉपी की। अगर ऐसा होता ना 500 रुपए का सिलेंडर प्रशांत जी, आपने कॉपी तो किया। इनके 15 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार अरे युग में आपको भैया, पता होता। दुर्गेश और भाई, आज ये झूठ मत भ्रष्टाचार बोलो। जब कंट दुर्गेश कंट भाई, डूबे हैं जिनपे दुर्गेश 20 भाई, लाख आपका करोड़ बड़ा तक का सम्मान करता हूं निजी भ्रष्टाचार तौर के पर। आरोप झूठ हैं। मत बोलो। आज ये नंबर बढ़ाने के लिए बीच में डिबेट को खराब करने की चेष्टा कर रहे हैं। करें अरे आप। नहीं कर रहे आपका भाई। चरित्र कांग्रेस का भैया हो आप चरित्र ही है। हमारे। राहुल गांधी की पार्टी दुर्गेश का भैया ये हो आप तय आप कर हमारे, देते हो आपकी डिबेट कि आप खराब उसी करके पार्टी कहाँ के जाएंगे? नेता हो। जो आप इस तरह से बिहेवियर करते हो तो जनता समझती है उस चीज को कि आपका बिहेवियर क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस तरह से किस लहजे में बात करते हो। जनता भली बाती समझती है। आप करते रहो, आपको मुबारक हो, पर विकास हम करते रहेंगे। हमने विकास का जो पीड़ा उठाया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 14 तारीख को भी, निश्चित रूप से बीना में भी कार्यक्रम है और टूरिज्म को बढ़ावा और हमारे सनातन परंपरा जो हमारी सनातन परंपराएं उनको पुनर्जीवित करने के लिए ओंकारेश्वर में भी माननीय ठीक, अच्छी बात है। एक छोटा रिएक्शन अवनीश जी का, जो माफी चाहूंगा वक्त कम है। शिवराज जी ने कहा था कि भाई 900 वादे किए थे आपने 18 में, पूरा नहीं हुआ कोई। ये सब चर्चा चलती रहेगी, लेकिन आज इस चर्चा में एक बहुत अच्छी बात निकल आई प्रशांत जी, जो आपके मुंह से निकली, अगर विकास के लिए मुंह मध्य से प्रदेश निकली, आ रहे हैं तो मैं तो बोल दूं। बारंबार आए। बहुत जल्दी साहब खत्म हो बहुत जाएगी अच्छी बात। डिबेट। यही तो कारण ये है। बात स्पष्ट हो गई कि भाजपा, नरेंद्र मोदी खुद समझ चुके हैं कि ये हार रहे हैं। 2023 में मध्य प्रदेश हार रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की भूमि पर आकर ये अपनी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं दावे से कहता हूं, ये भाजपा का केंद्रीय संगठन मान चुका है कि शिवराज जी चलिए तो तो माफी चाहूंगा, वक्त अब बचा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये सितंबर माह वाकई सियासी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और हमें बड़े बड़े दौरे, बड़े बड़े नेताओं के चेहरे मध्य प्रदेश में सितंबर में नजर आएंगे। दिनेश गुप्ता जी, दुर्गेश केसवानी जी, अवनीश बुंदेला जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।